गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम देख रहे थे, उसका जो है टाइप 2 हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है आपको? आवाज करू नको. हम्म, हाँ, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स अभी आज हम लेने वाले हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इनइक्वालिटी। ओके, तो ये इनइक्वालिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल इनइक्वालिटी और दूसरा होता है कोडेड इनइक्वालिटी। तो हम सबसे पहले जो है वो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें ये तो पता होगा कि जो सिंबल्स है ना, उसमें देखो क्या क्या होता है सिंबल्स में। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्मॉलर देन और तो इन्हीं सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जनरली। अभी जैसे कि एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, खाली वाटला ना सगळे सगळे खाली वाटला.
x is greater than किती लावायचं y, y is greater than z. ऑडियो ऑफ करो बच्चों. z is greater than h. और कंक्लूजन्स होते हैं. तो पहला जो कंक्लूजन है वो है x इज ग्रेटर देन z. दूसरा जो कंक्लूजन है वो है h इज ग्रेटर देन x. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को एक साथ मर्ज करके लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, देखो x जो है वो y से ग्रेटर है और y जो है वो z से ग्रेटर है और z जो है वो h से ग्रेटर है. तो इसको हमने लिख दिया, इस तरह से लिख दिया. ओके, अब चेक करना है. पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, x जो है वो z से ग्रेटर है. तो z का और x का जब कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर, तो ये कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है. कंक्लूजन 1 फॉलो. दूसरा देखो, h इज ग्रेटर देन x. हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? नहीं. h जो है वो ग्रेटर है क्या, नहीं है, स्मॉलर है. तो कंक्लूजन दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, बोथ फॉलो, आइदर वन और सेकेंड फॉलो. नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो और बोथ कंक्लूजन फॉलो. इतने सारे ऑप्शंस हैं. नंबर कौन सा है? नहीं नहीं, मैं ये एक्स्ट्रा ले रहा हूं. अच्छा, अब मैं जो ऑप्शंस लिखने जा रहा हूं ना, वो ऑप्शंस आप पहले से ही लिख के रखो, ऑलरेडी पहले से ही लिखो. बार बार ये ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है. पहला ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो. दूसरा ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो. तीसरा ऑप्शन है आइदर वन और सेकेंड फॉलो. नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो. पांचवा जो है वो है बोथ वन एंड सेकेंड फॉलो. अभी मुझे जो है वो ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो या तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही आसान है. ओनली वन फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, आइदर वन और सेकेंड फॉलो, नाइदर वन नॉर टू, और दोनों के दोनों फॉलो. कैसे भी कर सकते हैं, या फिर लिखो.
हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, अब जो स्टेटमेंट है वो ब्लैक पेन से लिखूंगा और कंक्लूजन जो है रेड पेन से लिखूंगा, ताकि बार बार स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं। L is greater than M, comma M is greater than N, comma N is greater than P, और जो कंक्लूजन है वो है पहला L is greater than P, सेकंड है M is greater than P। सर क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा। फ्रॉम अदर सोर्सेस, बताइए बच्चों। देखो मैं एक बार बता देता हूं, इनको अगर मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? L is greater than M, M is greater than N, N is greater than P। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ, इसको क्या किया? कंबाइन। कैसे कंबाइन किया? कॉमन टर्म, बाय टेकिंग कॉमन टर्म। यम यहां पर 2 बार है ना, और एन यहां पर 2 बार है, तो उसको एक ही बार लेना। समझे क्या? अब एक बार कंबाइन किया तो किसको चेक करना है? पहले कंक्लूजन 1 को चेक करना है। क्या बोल रहा है वो? L is greater than P, है क्या? L P से बड़ा है क्या? इसमें बताओ मुझे, है ना? यस सर। यस सर। Yes। तो पहला फॉलो हो रहा। दूसरा M is greater than P है, यस सर। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। बोथ 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 फॉलो। हाँ, अब देखो A is greater than comma B is equal to H, H is greater than G। सर ये समझा नहीं, ऊपर वाला फर्स्ट है। ऊपर वाला समझा नहीं क्या? हाँ ऑडियो ऑफ करो। देखो यहाँ पर ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो। यहाँ पर देखो L is greater than M, ये एक अलग सा स्टेटमेंट है। मान लीजिए कि
लॉयन जो है, यल फॉर लॉयन, लॉयन मंकी से बड़ा है। ओके, यम इज ग्रेटर देन यन। ओके, तो मंकी जो है वो यन के लिए क्या लेंगे अभी? कुछ तो ऐसा मान लीजिए कि नितिन से बड़ा है। ओके, और नितिन जो है वो प्रशांत से बड़ा है। ओके, यल से भी हम क्या करेंगे? ललित लेंगे, ललित, और यम फॉर मानिक, कुछ भी ऐसा। ये तो तीन अलग अलग है ना, है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? हाँ। तो अगर मैंने तुमको पूछा कि मानिक जो है वो नितिन से छोटा है, ये स्टेटमेंट बराबर है या गलत है? ऐसा अगर मैंने पूछा तो आप कैसे बताओगे? तीनों को एक साथ मिलाओगे तभी तो बताओगे ना। हाँ। तो ये तीनों को एक साथ यहाँ पर लिखा है, देखो नीचे। कॉमन क्या है यहाँ पर? यम, यम कॉमन है ना यहाँ पर। हाँ। तो यल इज ग्रेटर देन यम, ये लिखा पहले एज इट इज। फिर यम का और यन का रिलेशन दिया है ना यहाँ पे। क्या दिया है? यम इज ग्रेटर देन यन, तो यम इज ग्रेटर देन यन लिखा है कि नहीं? हाँ। अब यल अगर यम से बड़ा है तो ऑब्वियसली यन से भी बड़ा ही होगा ना। हाँ। तो फिर यन और यन यहाँ पर है, दोनों जगह पर कॉमन, यम के साथ और यन के साथ, तो इनको भी कॉमन लिया मैंने यहाँ पर। तो यन इज ग्रेटर देन पी लेकिन स्मॉलर देन यम। समझेगा ये वाला? हाँ। यन जो है ना, ये वाला यन, ये पी से बड़ा है लेकिन यम से छोटा है ना। हाँ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ऐसा हुआ, ये लिख दिया हमने। हाँ। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है हमारे पास? यल इज ग्रेटर देन पी, तो यल को और पी को चेक करना है, रिलेशन उनका। जब आप यल से पी की तरफ जा रहे हो तो आपको ऐसे वाले सिंबल्स मिल रहे हैं ना सभी जगह पे। ये देखो, ये एक सिंबल है यहाँ पर, ये एक सिंबल है, और ये एक, तीन सिंबल है। तीनों के तीनों सिंबल ऐसे ही है ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि यल जो है 100% पी से बड़ा ही है। ओके, हाँ। तो पहला फॉलो हो गया। अब दूसरा क्या है? यम इज ग्रेटर देन पी, तो यम को और पी को अगर कंपेयर करेंगे तो यम से लेके पी की तरफ जा रहे हैं तब भी आपको ऐसे ही सिंबल मिल रहे हैं ना। हाँ। तो यम इज ग्रेटर देन पी, ये भी 100% प्रूव हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए बोथ फॉलो। समझे? समझे ना? हाँ। हाँ, अब इसको सॉल्व करो। Sir, only one follows. अच्छा, देखेंगे। हाँ, अभी पहले इसको एक साथ ले लेंगे। एक साथ कैसे लेंगे? देखो, A इज ग्रेटर देन B, B इज इक्वल टू B is equal to H, H. और H इज ग्रेटर देन G। ओके, तो ये ऐसे हमने इसको क्या किया? मर्ज किया। ओके, अब हाँ, sir. देखो पहला क्या बोल रहा है? A इज ग्रेटर देन G। तो देखो A और G दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो कौन से सिंबल आ रहे हैं बीच में? ये वाले आ रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो ये फॉलो हो रहा है। अब दूसरा क्या है? सेकेंड कंक्लूजन, A इज ग्रेटर देन H,
तो देखो एच यहाँ पर है और ए यहाँ पर है और एच Follow. और बी की जगह बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब मैं एच को इधर भी लिख सकता हूँ ना, समझे क्या? Yes, sir. इक्वल है इसीलिए बी को इधर एच को इधर कर सकता हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पर एच को इधर लेके चला गया तो ये तो सीधे सीधे हो रहा है ना फॉलो, समझे क्या? हाँ. Yes, sir. तो ये बोथ फॉलो, ओके। अब ये वाला बताइए, H is smaller than J. इसका बताइए बच्चों, हुआ क्या? सर दोनों भी फॉलो नहीं होता। वेरी गुड, नहीं होते। हाँ एक मिनट है, एक मिनट रुको। यहाँ पर देखो, इसको मर्ज कैसे करते पहले, तो H इज स्मॉलर देन J। अब J से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये वाला है ना, क्या स्टेटमेंट है? तो पहले इसको लिखो, J इज इक्वल टू K और ये I ऐसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, H का ले लेंगे, ये वाला कि H जो है वो क्या है, वो J से स्मॉल है लेकिन बड़ा है किससे, F से,
ओके, हाँ तो जे और किधर है, इधर है। हाँ तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखना है, देखो F is a smaller than H is a smaller than J, ओके, और J क्या है, स्मॉलर देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू I है ना, है कि नहीं, और J इक्वल टू K है, J इक्वल टू क्या है, K है। तो यहां पर अगर J इक्वल टू K लिखा है, और J जो है वो ग्रेटर है और स्मॉलर किससे, I से, एक मिनट है, J जो है वो ग्रेटर है और इससे I से, यहाँ पर हाँ अब अच्छा एक मिनट है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले। I पहले हम क्या मानेंगे, स्मॉलर मानेंगे, J इक्वल टू K, और J जो है वो क्या है, ग्रेटर है H से, J ग्रेटर है H से और H ग्रेटर है F से, और यहां पर इसको हम इक्वल भी मानेंगे, ऐसे देखो। हाँ मैंने क्या किया है, ठीक से ध्यान दो इधर, यहाँ पर क्या बोला है, H इज स्मॉलर देन J, तो H इज स्मॉलर देन J यहाँ पर हो गया, H इज स्मॉलर देन J यहाँ पर भी हो गया, F इज स्मॉलर देन H, F इज स्मॉलर देन H, F इज स्मॉलर देन H हो गया, I इज स्मॉलर देन J और इक्वल टू J, तो स्मॉलर देन और इक्वल टू ये दोनों सिंबल यहाँ पर देखो, स्मॉलर देन और इक्वल टू, और J इज इक्वल टू K, J इज इक्वल टू K। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया क्या, यस सर। सभी को मर्ज किया है। अब मर्ज करने के बाद एक एक को चेक करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, H इज ग्रेटर देन I, तो H I से ग्रेटर है क्या, यहाँ पर H I से ग्रेटर है क्या, नहीं है सर। नहीं है, तो पहला फॉलो नहीं हो रहा है। I ग्रेटर देन और इक्वल टू F, हाँ अब यहां पर प्रॉब्लम आता है आपको, ओके, यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं। यहां पर देखो कंक्लूजन क्या है, I इज ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल देन F, ओके बच्चों, यही है ना इसका मतलब, ग्रेटर देन और इक्वल टू F, बराबर है, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर F से लेके I की तरफ जब जा रहे हैं तो कौन से सिंबल आ रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें ग्रेटर आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, ग्रेटर आ रहा है कि नहीं, ग्रेटर, हाँ सर। तो जब ग्रेटर आ रहा है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ग्रेटर और इक्वल,
अगर हमें पता है कि अमिताभ बच्चन जो है वो शाहरुख खान से लंबे हैं, 100% ट्रूथ है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि या तो लंबे हैं या तो छोटे हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर 8 जो है वो 6 से बड़ा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि या तो बड़ा है या तो छोटा है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। यहां पर सीधे सीधे I इज ग्रेटर देन F, I इज ग्रेटर देन F हो रहा है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ग्रेटर और इक्वल, इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा दूसरा। समझे? समझे क्या बच्चों? यस सर। तो इसको जो है आंसर इसका नाइदर वन नॉर सेकेंड ऐसा आएगा। अब ये वाला बताइए, इनमें से कौन सा फॉलो होगा? अब यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज करके दिया है, आपको अरेंज नहीं करना है यहाँ पर। सर सेकेंड वाला फॉलो। ओके, देखते हैं, चलो सर पहले बहुत बहुत बोले क्या? देखते हैं, चलो देखते हैं। B इज स्मॉलर देन और इक्वल टू E, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ये बात ध्यान में रखो, ये दोनों सेम है, ये ऐसा लिखा क्या और ऐसा लिखा, ये दोनों सेम टू सेम है। समझे क्या? इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी घुमाओ सिंबल्स को, यहां पर भी वही मतलब है, सेम मीनिंग। क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर B इज स्मॉलर देन और इक्वल टू E, तो B से लेके E की तरफ जब जाएंगे तब बीच में कौन से सिंबल आ रहे हैं आपके B और E के बीच में? ये आ रहे हैं ना तीनों, आ रहे हैं कि नहीं? सर बोथ फॉलो। हाँ, तो B इज अ स्मॉलर देन और इक्वल टू हो रहा है यहाँ पर। अब देखो B इज स्मॉलर देन E, ये भी हो रहा है। B इज स्मॉलर देन E। जब 3 सिंबल आ रहे हैं तो उसमें हम पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं? स्मॉलर देन को देते हैं। और उसके बाद इक्वल टू को देते हैं, और फिर स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू ऐसे। तो यहाँ पर बोथ फॉलो होगा। ओके, अभी आपके इसमें एक्सरसाइज में
सर हाँ बोलो। B इज इक्वल टू ई कैसे आया समझा नहीं। B इज इक्वल टू ई, हाँ बताता हूँ एक मिनट। यहाँ पर B का और E का कंपैरिजन करना है ना, तो B और E, अब यहाँ पर D और E के बीच में कौन सा सिंबल है बच्चे? इक्वल है ना, इक्वल है कि नहीं? तो मैं E को इधर और D को हाँ, इधर सर। लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं? बराबर है ना? हाँ, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखो अब हमारा संबंध सिर्फ B का और E का है, इसलिए मैं A को नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसको ऐसे। हाँ, D को लिखने की जरूरत नहीं है, E को ही लिखना है सिर्फ। हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये जो लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, B और ये C और ये D की जगह पे मैंने E लिखा है, क्यों? क्योंकि D इज इक्वल टू E है इसलिए। तो अब देखो कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? B इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू E, तो हो रहा है ना, आइदर स्मॉलर और इक्वल टू। सर लेकिन B इज इक्वल टू ई कैसे आएगा? 15 सेकंड। हाँ, C इज इक्वल टू, तो B इज इक्वल टू E कहाँ लिखा है, कहाँ है? सर इधर आप बोल रहे हैं ना पहला भी फॉलो होता। इज इक्वल टू नहीं है, वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है। देखो इसको कैसे लिखते हैं मालूम है क्या? B इज स्मॉलर देन C। अब यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, इसका मतलब क्या है पता है क्या आपको? स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब या तो स्मॉलर हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, स्मॉलर को ले लेंगे, तो ये ऐसे बन गया। ओके, अब हम इक्वल को ले लेंगे, तो ये ऐसे बन गया। समझेगा? समझे कि हाँ नहीं? सर समझा। हाँ सर। हाँ, तो ये पहला क्या बोल रहा है? B इज स्मॉलर देन और इक्वल टू E, तो B जो है E से स्मॉलर है, इसमें है स्मॉलर B E से, और इसमें जो है B इज इक्वल टू E, है ना? क्योंकि हाँ, यहाँ पर देखो B, यहाँ पर E स्मॉलर हो रहा है ये। हाँ, तो एक में क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है, एक में इक्वल हो रहा है, तो आइदर स्मॉलर और इक्वल, इसलिए ये हो गया। और दूसरा तो है ही 100%। एक मिनट ना, यस बोथ फॉलो, ये समझे क्या अभी? यस सर। हाँ, ऐसा अगर आया ना कभी भी, उसको तो 2 बार लिखो। सर नहीं समझा। ये नहीं समझा? नहीं। ओके, चलो एक बार देखो यहाँ पर, ये वाला जो हमने मर्ज करके लिखा है, ये तो पता चला ना कि कैसे मर्ज किया है। हाँ। हाँ, ये कैसे पता चला आपको कि मर्ज किया है? ओके, अब देखो यहाँ पर, जब हमारे पास फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूरा पूरा नया।
हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, ए इज स्मॉलर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी, सी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू ई। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर इस वाले सिंबल में, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सिंबल को जो है 2 बार लिख देता हूँ। देखो इस वाले सिंबल का मतलब क्या है, या तो स्मॉलर या तो इक्वल। तो यहाँ पर मैं एक केस उसकी पकड़ता हूँ स्मॉलर और दूसरी केस पकड़ता हूँ उसकी इक्वल। अब हमारे पास जो कंक्लूजन है वो है पहला, बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ई। ओके, बी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ई। तो बी से, बी का और ई का कंपैरिजन जब करेंगे तो यहाँ पर कौन से सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इक्वल टू और स्मॉलर देन, है ना। तो इसमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे, स्मॉलर को। तो यहाँ पे ये क्या प्रूव हो गया, बी इज स्मॉलर देन ई। ओके, बराबर है। अब यहां पर देखो, यहां पर बी को ऐसे लिखा और सी और डी और ई सभी के सभी इक्वल है ना। हाँ, तो आप ये बोल रहे हो कि इक्वल कैसे होगा, यही बोल रहे हो ना। यही बोल रहे हो ना आप, यही है ना आपका प्रॉब्लम, बराबर है। ये फॉलो नहीं होगा। यस सर। फर्स्ट नॉट फॉलो, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, बी स्मॉलर दिखा रहा है इससे। तो जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट में स्मॉलर बोल रहा है 100%, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्मॉलर या तो इक्वल, ऐसा नहीं बोल सकते ना, है ना। तो पहला फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है, बी इज स्मॉलर देन ई, ये तो हो ही रहा है। ओनली सेकंड फॉलो बच्चों, ओनली सेकंड फॉलो। अभी समझे क्या, हाँ ओके, हाँ वेरी गुड। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों, प्रॉब्लम नहीं ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। Q is greater than Z
वो क्या किसने बोला था अभी, मुझे नाम बताइए जरा कि इक्वल टू कैसे होगा करके। किसने बोला था? किसने किसने पूछा था क्वेश्चन इक्वल टू कैसे होगा करके? नाम बताइए जरा जल्दी से। क्या नाम है? बताइए। अभी किसने बोला था अभी इक्वल टू कैसे होगा करके? बोलो ना। जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा पूछा है क्वेश्चन। वो इक्वल टू होता नहीं है, स्मॉलर ही होगा। अब इसका बताओ बच्चों। only second follow. सेकंड फॉलो। only second follow. देखेंगे अब। Yes sir, only second follow. हाँ, अभी ये क्यू क्या है, यहाँ पर कॉमन है, तो क्यू को इसको मर्ज करना है दोनों को, तो ये ऐसे बनेगा। तो देखो m इज ग्रेटर देन z, ग्रेटर देन और इक्वल टू z, तो ये फॉल्स होगा। क्यों क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जब 100% बोल रहा है कि ग्रेटर है, m इज ग्रेटर देन z, ये 100% ट्रूथ है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। सेकेंड, n इज स्मॉलर देन p, तो n जो है वो p से स्मॉलर है। समझे? समझे क्या बच्चों? यस सर। Yes sir. यस सर। हाँ, अब इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है कोडेड इनइक्वालिटी। अब ये जो हमने किया था वो तो सीधे सीधे हमें ऑलरेडी दिया था उन्होंने। अब यहाँ पर कोडिंग की फॉर्म में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं देखो, P copyright Q, P copyright Q means P is either smaller or equal to Q। यहाँ पर ऐसे पूरे वर्ड्स में लिखा हुआ है P is either smaller or equal to Q ऐसा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सिंबल में लिख रहा हूं। P percentage Q means P is smaller than Q। P star Q means P is either greater or equal to Q, either greater or equal to Q। P dollar Q means P is greater than Q। P at the rate Q means P is equal to Q। ये क्या है? कोडिंग फॉर्म में लिखा हुआ। ये आपने लिखा है क्या बच्चों?
हाँ सर। हाँ ये जरा लिखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर मैं अभी 6 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, टोटल 6 क्वेश्चंस। हुआ? हाँ हाँ अब देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, देखो, यम परसेंटेज टी कॉमा टी डॉलर के कॉमा के कॉपीराइट डी, और कंक्लूजन है पहला टी डॉलर डी, दूसरा कंक्लूजन है डी डॉलर यम। ओके, अब देखो आपने लिखा है ना, तो आप मुझे बताओ जल्दी से, परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों? स्मॉलर देन, तो यम इज स्मॉलर देन टी, तो टी और के इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? डॉलर, तो डॉलर को क्या बोला है यहाँ पर? ग्रेटर देन, यानी टी इज ग्रेटर देन के। ओके, और के और डी के बीच में कौन सा सिंबल है? कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है? आइदर स्मॉलर और ग्रेट इक्वल, आइदर स्मॉलर और इक्वल, कॉपीराइट का मतलब, तो के इज आइदर स्मॉलर और इक्वल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। हाँ, तो अब क्या करना है, देखना है कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है? टी डॉलर डी, तो डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर, तो टी इज ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर टी और डी को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं ना, ऐसे मिल रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो अपोजिट सिंबल मिलते हैं ना, तो कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर टी इज ग्रेटर देन डी फॉलो नहीं हो रहा है। तो सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है? डी डॉलर यम, तो डॉलर यानी ग्रेटर, तो डी यम से ग्रेटर है क्या? डी का और यम का रिलेशन, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं ना बीच में, तो दूसरा भी फॉलो नहीं होगा। नाइदर वन नॉर टू आएगा आंसर। समझे क्या बच्चों? यस सर। अब ये सेकंड वाला आप बताइए मुझे। एफ एट द रेट बी कॉमा बी परसेंटेज एन कॉमा एन डॉलर एच, कंक्लूजन 1, एन डॉलर एफ, सेकेंड कंक्लूजन एच डॉलर एफ। बताइए मुझे।
सर सिर्फ पहला वाला फॉलो। पहला, हाँ देखते हैं, चलो पहले इनको मतलब उसका लिख लेते हैं। एट द रेट को क्या बोला है हमने? इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू बी। तो बी और एन के बीच में क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज को क्या बोला है? स्मॉलर देन। तो बी इज स्मॉलर देन एन। तो एन और एच के बीच में क्या है? डॉलर है। तो डॉलर को क्या बोला है? ग्रेटर देन। सो एन इज ग्रेटर देन एच। ओके, अब देखो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? एन डॉलर एफ, यानी एन इज ग्रेटर देन एफ। तो एन जो है वो एफ से ग्रेटर हो सकता है क्या? सॉरी, इधर एन जो है वो एफ से ग्रेटर हो सकता है क्या? हो सकता है ना? यस सर, हो सकता है। क्योंकि एफ और बी इक्वल है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली। एफ को बी की जगह पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, है ना? यस सर। तो पहला फॉलो हो रहा है। दूसरा देखेंगे, सर सेकंड का ही मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एच इज ग्रेटर देन एफ। ये नहीं होगा क्योंकि अपोजिट सिंबल आए हैं ना बीच में। हाँ सर। ये नहीं होगा, ओनली वन फॉलो। समझे बच्चों? यस सर। हाँ, तो इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स जो है वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी 2 मिनट बचे हैं। ओके, तो चलो मैं अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप पर इसके बचे हुए एग्जांपल भेज देता हूँ। आप मुझे उसके आंसर्स बताइए, बाद में मैं आंसर्स बताऊंगा। ओके, मैंने बोला था ना इस इंफॉर्मेशन के ऊपर टोटल 6 पूछने वाला हूँ, बोला था ना मैंने। तो अभी कितने हो गए? 2। तो बाकी के जो है मैं टेलीग्राम पर भेजता हूँ अभी। हाँ, ओके। समझे क्या? हुआ है ना टाइमिंग? टाइम हुआ है ना बच्चों? हाँ सर। ओके, अभी मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, देखो। ओके, चलो बाय।